हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज। आप सभी का स्वागत है ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज में। आज है ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज का डे नंबर 57। हमने डे नंबर 56 में देखा था कि किस तरह से हम इमेज क्राउजल बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने देखा था। आज डे नंबर 57 में हम देखेंगे डे 57 सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन एंड शेड्यूलिंग। इसमें आज हम देखेंगे रील्स के बारे में कि रील्स आपको कैसे क्रिएट करनी है और किस तरह से आपको शेड्यूल करनी है या अपलोड करनी है और कहाँ कहाँ पे आपको रील्स को अपलोड करना है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। अपना कैलेंडर सबसे पहले ओपन करना है। ओपन यूर कैलेंडर। ओपन यूर कैलेंडर। सबसे पहले आपको अपना कैलेंडर जो आपने बनाया है सोशल मीडिया कैलेंडर वो आपको ओपन करना है। उसको ओपन करके हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा क्या पेंडिंग है और क्या हो चुका है। जो हमारा हो चुका था वो ग्रीन, उसको हमने ग्रीन कलर कर दिया था। सो लेट मी शेयर। यस, जो जो ग्रीन में दिख रहा है वो हमारा ग्रीन है, वो हमारा हो चुका है। इसके अलावा लिंक्डइन पे कराउजल हमारा सेट हो चुका है। ये नहीं, ग्रीन नहीं किया था, अभी कर देते हैं। यस। तो अब हम देखेंगे हमें रील कैसे बनानी है, हाउ टू क्रिएट रील्स। ठीक है, तो रील्स आपको जरूरी पड़ेगी यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए और फेसबुक के लिए। तो आपको 1 2 3, अगर हम वीकली बात करें तो इंस्टाग्राम पे 2 रील, उसके बाद यूट्यूब पे भी 2 रील और फेसबुक पे 2, यानी कि एवरी वीक आपको 6 रील क्रिएट करनी है। तो 6 इंटू 4 24 रील्स आपको क्रिएट करनी होगी। अब वो 24 रील्स आप अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 12 रील्स क्रिएट कीजिए और एक रील को 2 प्लेटफॉर्म पर भी आप शेयर कर सकते हैं। रील्स कैसे क्रिएट करनी है? सो लेट मी शेयर स्क्रीन। रील क्रिएशन आपको कोशिश करना है 60 सेकेंड और 90 सेकेंड्स का, 90 सेकेंड्स की रील या शॉर्ट्स आपको बनाना है। आप रील में क्या क्या आपका फॉर्मेट रहेगा? फॉर्मेट आपका टारगेट इसमें होना चाहिए। आपको ये टारगेट लेके चलना है कि आपका जो ऑडियंस है वो आपको आपकी रील या आपका शॉर्ट्स जो है कंप्लीटली देखे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा। उसके बाद सबसे पहले आपको इसमें हुक देना है। एक हुक यानी कि एक ऐसा आप अ, ऐसी स्टेटमेंट बोलेंगे जिससे सामने वाला जानने के लिए जो है काफी दिनों से जिसका काफी दिनों से सामने वाले पर्सन को इंतजार हो कि हाँ मुझे यही चाहिए था। वो आपको हुक क्रिएट करना है। जैसे क्या आप चाहते हैं कि आपको हर रोज 10 नए क्लाइंट मिले? ये एक हुक है। उसके बाद आपको इसमें स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरीज के अंदर, स्टोरी का मतलब ये है कि आप 10 से 15 सेकंड के अंदर एक स्टोरी अपनी बताएंगे उसमें, ताकि कंटेंट आपका इंटरेस्टिंग बन सके। उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और लास्ट में आपको एक कॉल टू एक्शन देना है। सो ये आपको रील का फॉर्मेट रखना है। इसके अलावा
लेट मी ओपन चैट जीपीटी। मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ और आपको कुछ और इन और चीजें आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपकी रील का स्क्रिप्ट आपको पहले से लिख लेना है। स्क्रिप्ट राइट बिफोर रिकॉर्डिंग। जब आप अपनी रील या शॉर्ट्स रिकॉर्ड करें तो उससे पहले आपको अपनी स्क्रिप्ट लिख लेनी है। स्क्रिप्ट की हेल्प आप एआई से भी ले सकते हो। यह आपके टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टारगेट ऑडियंस हैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड पीपल, तो आपको अपनी रील में वही कंटेंट क्रिएट करना है। आपको अपनी रील में वही चीजें बतानी है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो। सो लेट मी ओपन चैट जीपीटी और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछता हूँ। आई वांट टू आई वांट टू अपलोड रील ऑन माय सोशल मीडिया टेल मी द टेल मी द फॉर्मेट टेल मी द फॉर्मेट टेल मी द फॉर्मेट दैट कैन मेक माई रील और शॉर्ट वीडियो इंटरेस्टिंग फॉर ऑडियंस। हम यहाँ से एक फॉर्मेट चैट जीपीटी के से पूछेंगे और फिर हम चैट जीपीटी को दूसरा प्रॉम्प्ट देंगे कि इसी फॉर्मेट के बेस पे आप मेरे टारगेट ऑडियंस के लिए 20 स्क्रिप्ट लिखिए। तो हमें क्या करना है? यस, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? हुक 0 से 3 सेकंड में क्या होगा? आप ग्रैब अटेंशन इमीडिएटली विद ए स्ट्रॉन्ग विजुअल और कैची फ्रेज। आपको एक फ्रेज बोलना है, जैसे स्ट्रगलिंग विद योर कोचिंग बिजनेस, हेयर हाउ टू टर्न इट अराउंड। फिर आपको इंट्रोडक्शन देना है कि हाय माय नेम इज दिस एंड टुडे आई विल टेल अबाउट दिस स्ट्रेटजी। उसके बाद ये आप चेंज भी कर सकते हैं, बट इट्स गुड। उसके बाद मेन कंटेंट आपको देना है 8 से 35 सेकंड के बीच में, यानी कि फटाफट आपको वैल्यूएबल टिप्स या की पॉइंट्स बताने हैं। जैसे फोकस ऑन की प्लेटफॉर्म्स वेयर ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, क्रिएट कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी कंटेंट। ये आपको इस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है, बोलना है। अगर आप जो है इसको वीडियो फॉर्म में बना रहे हैं, अगर आप कैमरा अपने सामने लेके बना रहे हैं, तो ये चीजें स्क्रिप्ट आपको पहले लिख लेनी है और फिर आपको बोलते हुए जाना है। और ये इंटरेस्टिंग हो, एंगेजिंग हो और टू द पॉइंट हो। फिर एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है आपका ऑडियंस स्क्रॉल कर दे, लेकिन आपका एम क्या है? आपका एम है कि आपके ऑडियंस को बांध के रखें, यानी कि वो लास्ट तक आपकी रील देखें। आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बाद कि व्हाट्स योर बिगेस्ट बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग चैलेंज, और एक कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि फॉलो मी फॉर मोर टिप्स और विजिट माय यूट्यूब चैनल। इसके अलावा कुछ एडिशनल टिप्स, जैसे आपको कैप्शन यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, रील अगर देखेंगे, ठीक है, हो सकता है वो बहुत कम साउंड पे देखें या म्यूट करके देखें या बिना आवाज के देखें। तो आपकी रील में ये चीज पता होनी चाहिए, कैप्शंस जब आप यूज करते हैं तो जो आप बोल रहे हैं वो लिखा हुआ भी आता है। उसके बाद आप उसमें कोई हल्का म्यूजिक या साउंड इफेक्ट दे सकते हैं। और ट्रांजिशन, आपको स्मूथ ट्रांजिशन रखना है। और कंसिस्टेंसी,
आपको अपना ब्रांड कलर और फॉन्ट, जैसा कि मैंने बताया था आपके ब्रांडिंग में, वो हमेशा मेंटेन करके रखना है। एक स्क्रिप्ट है यहाँ पे, ओवरवेल्म बाय डिजिटल मार्केटिंग, हाय टुडे आई एम शो यू हाउ टू सिंप्लीफाई योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द अबव, बेस्ड ऑन अबव, बेस्ड ऑन अबव, हमें कितनी रील चाहिए, 16 रील चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 16 टॉपिक डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन अबव फॉर्मेट। क्रिएट 16, क्रिएट 16 रील स्क्रिप्ट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। Create 16 reel script on different topics. It should be in, it should be in tabular form, in tabular form, or it should be engaging and interesting. It should contain such value that audience, that audience cannot skip this without full watching, without watching in full। हम ये एक सिंपल सा स्क्रिप्ट चैट जीपीटी को देंगे, तो हम एक टेबुलर फॉर्म में, यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, तो हमें हुक, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं। तो करना क्या है, करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आपको फाइनलाइज रील टाइटल, फिर टाइटल क्या रहेगा, उसके बाद स्क्रिप्ट क्या रहेगी, राइटिंग स्क्रिप्ट। आप इसके लिए एआई की हेल्प ले सकते हो, या आप अपने नीश के अकॉर्डिंग खुद से भी बना सकते हो, या आप मिक्स कर सकते हो, एआई की भी हेल्प ले लो और उसमें अपना फ्लेवर डाल दो। उसके बाद आप इसको नोट करके रखेंगे, राइट डाउन इन, राइट डाउन इन गूगल शीट। जो भी आपने सोशल मीडिया शीट बना रखी है उसमें आप लिखिए कि ये वाली रील मेरे को इस डेट में पोस्ट करनी है। देन रिकॉर्ड द स्क्रिप्ट। अब आपको अपना कैमरा हाथ में लेके, अपना मोबाइल हाथ में लेके, ठीक है, या आप कैमरा से शूट करो, मोबाइल से शूट करो, लैपटॉप से, जैसा भी आप शूट करना चाहो, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। देन एडिट, आप चाहो तो इसमें एडिटिंग कर सकते हो, आप उसमें कैप्शंस ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद आप उसको शेड्यूल करोगे। शेड्यूल कहाँ पे कर सकते हो, या तो आप पबलर पे कर सकते हो, या फिर आप जो भी, जिस पर्टिकुलर डे में इसको पोस्ट करना है, तो पोस्टिंग ऑन, पोस्टिंग ऑन इंस्टा या फेसबुक, ठीक है, ऑन द सेम डे, जिस भी दिन इसका डे होगा, आप पहले रिकॉर्ड करके रखिए और इंस्टा या फेसबुक पे पेस्ट कर दीजिए। और या फिर आप यूट्यूब के लिए जो शॉर्ट्स हैं उनको शेड्यूल योर यूट्यूब शॉर्ट्स इन एडवांस। आप यूट्यूब शॉर्ट्स जो हैं एडवांस में सेट कर सकते हैं। सो ये हमारी स्क्रिप्ट आ गई है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और
इसको फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। लेट मी कॉपी, इसको कॉपी करेंगे हम, और यहाँ पर एक नई शीट बनाएंगे जिसमें हम केवल रील्स रखेंगे, रील्स कंटेंट हम रखेंगे, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लिया है ताकि इजीली हम इसको देख पाए, इजीली हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर पाए। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल गई हैं। अब आप एक कॉलम और इसमें ऐड ऑन कर लीजिए, उसमें डेट लिख दीजिए कि किस डेट में आप ये वाली स्क्रिप्ट जो है बनाने वाले। ठीक है, आप यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं कि किस डेट में आप ये शेड्यूल करने वाले। और इस सब को आपको क्या कर देना है, इस सब को आपको टेबुलर फॉर्म में बना के इसको सेंटर लाइन कर सकते हो, और इसको टेक्स्ट रैप करके बीच में कर सकते हो। सो लेट मी, ये हमारा रील का कंटेंट क्रिएट हो गया है। और इसको हम के दो तीन लाइनों को डिलीट कर देंगे। इसके बाद इसको बोल्ड कर लेंगे। और जैसे कैसे अब रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले आपका टाइटल रहेगा सिंप्लीफाई योर डिजिटल मार्केटिंग, फ्रस्ट्रेटेड कोचेज एट डेस्क, आई एम, आपका नाम, लेट्स सिंप्लीफाई योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फोकस ऑन की प्लेटफॉर्म्स, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, क्रिएट कंसिस्टेंट कंटेंट। ठीक है, व्हाट्स योर बिगेस्ट मार्केटिंग चैलेंज, फॉलो फॉर मोर टिप्स, और विजिट माय वेबसाइट। यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन आपको देना है वो आप दीजिए। इसके बीच में भी आप कुछ जो है ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियरली आपको स्पीक करना है, ऑडियंस तक आपकी आवाज क्लियरली पहुंचनी चाहिए, जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो मैसेज यहाँ पे जाना चाहिए। तो रील का हमारा स्क्रिप्ट रेडी हो गया है। उसके बाद वीडियो, आपको डिसाइड करना है कि एवरी वीक मिनिमम 1 वीडियो आपको यूट्यूब पे भेजनी है। तो आप या तो शेड्यूल कर लीजिए वीडियो को, मैं बेसिकली डेली जो है वीडियो डाल देता हूँ, या मैं शेड्यूल कर लेता हूँ। तो मैं वीडियो को ग्रीन कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं वीकली दो दो 3 या 4 वीडियो डाल देता हूँ। लेकिन मिनिमम एक आपको डालनी है, आप इससे ज्यादा कर सको तो वेल एंड गुड, लेकिन ये मिनिमम इतना आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिटर्न पोस्ट प्लस इमेज। तो रिटर्न पोस्ट प्लस इमेज, अब रिटर्न पोस्ट के लिए क्या था, ये हमारी रिटर्न पोस्ट थी जो कि हमारी शेड्यूल हो चुकी थी लिंक्डइन पे। लेट मी चेक, रिटर्न पोस्ट, हाँ विद इमेज। अब जो विद इमेज वाली रिटर्न पोस्ट है वो अभी बची हुई है, तो हम रिटर्न पोस्ट विद इमेज का कंटेंट क्रिएट करके मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सो गो टू चैट जीपीटी, हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई वांट टू आई वांट टू क्रिएट एंड अपलोड रिटर्न पोस्ट along with image along with image on my social media।
ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब हमें क्या करना है? ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्रिएट ए टॉपिक। हमें कितनी चाहिए? एक महीने के लिए लगभग 16 चाहिए आई थिंक। तो हम इसमें 20 ले लेते हैं ताकि नेक्स्ट मंथ का भी हमारे पास टॉपिक्स अवेलेबल हो जाएं। तो क्रिएट ए 20 टॉपिक्स लिस्ट along with along with prompt of इमेज, क्योंकि हमें इसके साथ इमेज भी पोस्ट करनी है। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी से क्या करेंगे, इसकी रिलेवेंट इमेज का प्रॉम्प्ट भी ले लेंगे। along with prompt of along with prompts of relevant images in tabular form। और टेबल में क्या क्या होना चाहिए? इंक्लूड टेबल शुड इंक्लूड कॉलम्स। क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए? लाइक सीरियल नंबर, टाइटल, उसके बाद इमेज, स्क्रिप्ट, और यस। हम सिर्फ इतना अभी क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हर एक टाइटल के बेस पे रिटर्न पोस्ट क्रिएट करेंगे। सो लेट मी क्रिएट दिस फर्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास 20 टॉपिक्स की लिस्ट आएगी। आप देख पा रहे हैं। पहला टाइटल है हाउ टू डिफाइन योर कोचिंग निश, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, टिप्स फॉर एंगेजिंग सोशल मीडिया कंटेंट। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर इमेज की स्क्रिप्ट, कि ए वाइब्रेंट इमेज ऑफ कोच एंगेजिंग विद फॉलोअर्स ऑन ए लैपटॉप। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, जो लोग लाइव हैं, टाइप वाव इन द चैट बॉक्स। ये आपको अपनी निश के रिलेटेड करना है। ये आपको अपनी निश के रिलेटेड करना है। सो लेट मी राइट दिस रिटन पोस्ट। थैंक यू, अमेजिंग। हम इसको कॉपी करेंगे और हम जो रिटन पोस्ट लिख रहे हैं, ये वाली रिटन पोस्ट, तो ये थी विदाउट इमेजेस। अब हमें करना है विद इमेजेस वाला। हम विद इमेज वाला यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे करेंगे और इसका रिटन पोस्ट विद इमेजेस, ये हमारी विद इमेजेस रहेगी। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको टेबुलर फॉर्म में कर लेंगे। और ये इमेज स्क्रिप्ट हो गई है। अब इमेज स्क्रिप्ट जो है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये रैप टेक्स्ट हो, और ये टाइटल हमें थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और सारा इसके अंदर जो है वर्टिकली सेंटर लाइन हो। और यहाँ पे हम देख देंगे शेड्यूल डेट, कि किस डेट में ये पब्लिश करना है। अब हमें क्या करना है? अब हम जाते हैं, पहला है हाउ टू डिफाइन यूर कोचिंग निश। ये हमारा टॉपिक है। इस पे हम रिटन कंटेंट क्रिएट करेंगे, और इसके लिए भी हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी को बोलेंगे क्रिएट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट टू पोस्ट ऑन। कहाँ पे जाएगा हमारा ये रिटन पोस्ट? तो ये हम कैलेंडर में देख लेंगे, ये जाएगा हमारा लिंक्डइन पे। क्रिएट एन अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन ऑन ऑन टॉपिक। टॉपिक हमारा क्या है?
ये वाला टॉपिक, हाउ टू डिफाइन योर कोचिंग कोचिंग निश। ठीक है, तो इस पे हमें एक आर्टिकल लिखना है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक रिटन पोस्ट लिखनी है, और यहाँ पे हम एक और ऐड करते हैं, पोस्ट शुड कंटेन द सॉल्यूशन ऑफ माई माई टारगेट ऑडियंस ऑडियंसेस प्रॉब्लम्स। जो मेरे टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन इसमें होना चाहिए। दिस दिस ओके। और हम यहाँ पे इसको एक स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखने को बोलते हैं, और इस स्क्रिप्ट को फिर आपको पढ़ना है और इसमें अपना फ्लेवर ऐड ऑन करना है। ठीक है, देख रहे हो आप इमोजीज। और हाउ टू डिफाइन योर निश, स्टार्ट विद सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको अपने बारे में सोचना, अपने पैशन के बारे में सोचना है, स्ट्रेंथ एक्सपर्टीज देखनी है, टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट को रिसर्च करना है, अपनी निश को वैलिडेट करना है, और फिर क्राफ्ट ए क्लियर निश, टेस्ट एंड अडेप्ट। उसके बाद बाय फॉलोइंग दिस, और हम यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन भी देंगे। हैव यू डिफाइंड योर कोचिंग niche yet? Share your experience or ask any question in the comment below. Let's connect and grow together. तो कॉल टू एक्शन भी हम दे सकते हैं कि want personalized guidance on defining your coaching niche? Schedule a free consultation with me today and start building a successful coaching business that align with your passion. आप मेरे साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं, ये कॉल टू एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको लेट मी, ये पहला हमारा प्रॉम्प्ट है, पहला हमारा आर्टिकल है। लेट मी शो यू कि ये कहाँ जाएगा। ये जाएगा 3 तारीख को हमारे लिंक्डइन पे। इसके साथ में हमें इमेज चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम डेट लिख देंगे 3/8/2024। और ये इमेज हमें चाहिए होगी, तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे और किसी भी एआई टूल से हम जनरेट कर सकते हैं, चाहे हम मेटा एआई से कर सकते हैं या फ्री पिक से हम कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन फ्री पिक। यहाँ पे फ्री पिक ओपन करता हूँ और यहाँ से एक इमेज जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक इमेज में जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला इमेज ऑफ कोच विद स्पॉटलाइटिंग ऑन देम सराउंडेड बाय वेरियस नीच लेवल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट क्रिएट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए अगर आप इसमें लोड मोर करके भी देख सकते हैं कि कौन सी निश यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, कैनवा में इसको आप और अच्छा बना सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर कलर चाहिए तो यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का आपको यहाँ पे चाहिए। लाइटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये हम लेते हैं, अगर स्ट्रक्चर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का आपको यहाँ पे चाहिए। इस तरह आप करके अपने रिलेवेंट इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें अलग अलग जो है, अलग अलग तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेट मी गो बैक। हमें लिंक्डइन हम साथ में ओपन कर लेते हैं और एक इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो लेट मी जनरेट इमेज, लेट मी ओपन इट अगेन।
यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट देना है और मान लो ये वाला हमारा, ये हमने पहले क्रिएट किए हुए थे, चाहे इसमें से हम मान लो कोई इमेज हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेट सपोज मैं ये इमेज ले लेता हूँ, या ठीक है ये वाली इमेज में ले लेते हैं। हम इसको सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और डाउनलोड करेंगे। तो ये हमारी एक इमेज डाउनलोड हो गई है, ये हमारी एक पोस्ट लिखी गई है। और अभी हम इसको शेड्यूल करेंगे। शेड्यूल कैसे करेंगे? अपना लिंक्डइन ओपन करेंगे, और लिंक्डइन ओपन करके लिंक्डइन ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट पे, और यहाँ पे हमें इमेज ऐड करनी है। सबसे पहले ऐड इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इसमें ये हमने यहाँ से अपलोड कर दी है। अब हम इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट में क्या लिखना है, ये पोस्ट में मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पॉज करता हूँ, और इसमें हम अपना कॉल टू एक्शन देंगे, अपना चीज़ें इसमें ऐड ऑन करेंगे, और कुछ चीज़ें हम इसमें हटा देंगे। या जैसे हाउ टू डिफाइन योर निश, कोचिंग निश, आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर सकते हैं। कुल मिला के अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट और लास्ट में जो CTA है आप इसको यहाँ पे हटा सकते हो। अपने कॉल का आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो। तो मैं अपना, लेट मी चेक लिंक ट्री, मैं लिंक ट्री से अपना कॉलिंग का कैलेंडर का लिंक इसमें दे देता हूँ। वेयर इज माई बुक ए मीटिंग, यस। तो ये मेरे कैलेंडली का लिंक है। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे कैलेंडली का लिंक हम दे देंगे। यहाँ पे हम कैलेंडली का लिंक दे देंगे। ठीक है, ये आ गया। और शेड्यूल ए विद मी टुडे, यहाँ पे भी हम दे देंगे कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। और इसके अलावा जो ये स्टार स्टार लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 2 3 आए। मैं यहाँ पे 1 इस तरह से एडिट करके 2 3, आपको एडिटिंग करनी है इसमें और अपना फ्लेवर ऐड करना है। उसके बाद अपनी निश से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे आपको डाल देना है। 5 6 और 7। ठीक है, ये हमें हमारा कंटेंट क्रिएट हो गया, रिटर्न पोस्ट क्रिएट हो गई है, विद इमेज क्रिएट हो गई है। तो ये एक आर्टिकल हमारा शेड्यूल हो गया है। हुआ नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ, जस्ट डू मी सम एडिटिंग। यस, नाम हमारा हो गया है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट पे जाना है। इसको पोस्ट नहीं करना, पोस्ट करेंगे तो ये अभी पोस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें शेड्यूल फॉर लेटर जाना है। हमें शेड्यूल करना है, और इसको शेड्यूल कब के लिए करना है, इसको शेड्यूल करना है हमें 3rd of August के लिए। लेट मी शेड्यूल इट फॉर इवनिंग 8 PM।
या इवनिंग 8 PM। तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद शेड्यूल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपने स्क्रिप्ट पे, आएंगे अपने कैलेंडर पे, और जो हमने शेड्यूल किया है उसको हम ग्रीन कर देंगे। ये सारा हो चुका है, इसको पूरे को हम ग्रीन कर सकते हैं यहाँ से। इसको पूरे को हम ग्रीन कर देंगे। ओके, ये कंप्लीट ग्रीन हो गया है। इसके बाद हम अपने मेन कैलेंडर में आएंगे, यहाँ पर भी इसको हम ग्रीन कर देंगे। अब अगर आप देख पा रहे हैं, केवल हमारी रील पेंडिंग है जो कि आपको खुद से बना के डालनी है। ठीक है, तो मैं अपने रील्स में खुद बना के डाल दूंगा। ठीक है, और ट्यूटोरियल इन सब का मैंने आपको दे दिया है। तो आप देख पा रहे हैं एक मंथ का जो है काफ़ी चीज़ें हमारी हो गई है। और रिटर्न पोस्ट प्लस इमेज ये हमारी 3 तारीख को हो गई है। कहाँ होगी ये वाली, नेक्स्ट है हमारी 10 तारीख को। उसके बाद 17 तारीख को। उसके बाद 24/8 को। उसके बाद आई थिंक 31st। ओके, तो ये हमें ये सब भी बनानी है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, ये रिटर्न पोस्ट और इमेज। इसके अलावा ये ट्यूसडे को भी करनी है, सेम चीज ट्यूसडे को भी करनी है लिंक्डइन पे। तो हर बार आपको एक अलग रिटर्न पोस्ट और अलग इमेज आपको यहाँ पे रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर रील। उसके बाद हमने देखा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर रिटर्न पोस्ट प्लस इमेज। रिटर्न पोस्ट, रिटर्न पोस्ट प्लस इमेज। जहां पे आपको रिटर्न पोस्ट के साथ इमेज पोस्ट करनी है तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइटल्स फाइनल करने हैं, क्रिएट और फाइनलाइज टाइटल्स। फिर आपको डिसाइड करना है कौन सी इमेज जाएगी, डिसाइड इमेज, राइट आर्टिकल, आर्टिकल या रिटर्न पोस्ट। उसके बाद आपको रिटर्न पोस्ट राइट करनी है ऑन द टॉपिक, ऑन द टॉपिक। उसके बाद हाईलाइट कर लेना है कि ये टॉपिक आप लिख चुके हो, हाईलाइट डेट एंड आर्टिकल, डेट एंड टॉपिक। और शेड्यूल कर देना है अपने कैलेंडर में, शेड्यूल इट। तो आज का असाइनमेंट रहेगा आप लोगों के लिए, जो इसको लाइव देख रहे हैं, आई होप लाइव आप लोग कर रहे होंगे। जो लाइव नहीं देख रहे, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या किसी और माध्यम के से आप देख रहे हैं, तो आप इसमें आपका असाइनमेंट आप कर सकते हैं। क्रिएट, क्रिएट एंड शेड्यूल रील्स एंड रिटर्न पोस्ट्स, रिटर्न पोस्ट विद इमेज फॉर योर सोशल मीडिया। ठीक है, आपको अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए रील क्रिएट करनी है, और रिटर्न पोस्ट क्रिएट करनी है, इमेज क्रिएट करनी है, और वो आपको शेड्यूल कर देनी है।
और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे आप इसको देख रही हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये मेरा YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी डन फॉर यू सर्विसेज मिलें, या इसमें आप मेरी या मेरी टीम की हेल्प चाहते हैं, तो आप जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, फिल फॉर्म फॉर DFY सर्विसेज। ये फॉर्म आपको भरना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप दे सकते हैं। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर से अलग है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दीजिए और सबमिट कर दीजिए। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ये आज का हमारा सेशन था। आज हमने काफ़ी चीज़ें देखी रिगार्डिंग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। सो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।